बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिकोडिंग फिज़िक्स। एमडीकेट फिज़िक्स के लिए हम एक कंप्लीट टॉपिक वाइज सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम हर टॉपिक के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर है। ट्रांसफार्मर एक मेजर टॉपिक है हमारे सिलेबस में जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी अप ट्रांसफार्मर, इस तरह के सब टॉपिक्स इंक्लूड है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर्स कंप्लीट की है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो इसमें ज़रूर हमारा हिस्सा बने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि The core of a transformer is laminated to minimize। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको यूजुअली हम लेमिनेट करते हैं, यानी उसके ऊपर कोई दूसरा मटेरियल लगाते हैं और यूजुअली आयरन लेमिनेशन करते हैं। तो वो किस लिए होती है, किस चीज़ को कम करने के लिए होती है? देखिए, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक मशीन है और हर मशीन में मुख्तलिफ़ किस्म के लॉसेस होती है, एनर्जी लॉस होती है। ट्रांसफार्मर में ये लॉसेस जो 4 ऑप्शंस है, ये चारों के चारों लॉसेस ये ट्रांसफार्मर के अंदर होती है। कॉपर लॉस भी होती है, हिस्टैरिसीस लॉस भी होती है, ईडी करंट लॉस भी होती है और फ्लक्स लीकेज भी होती है। तो इन चारों को रिड्यूस करने के लिए, इनको मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होते हैं। जो क्वेश्चन में लेमिनेशन का टेक्निक बताया गया है, तो लेमिनेशन का टेक्निक स्पेसिफिकली यूज़ होती है ईडी करंट को कम करने के लिए। ईडी करंट जो सर्कुलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस होता है ट्रांसफार्मर में, उसको हम कहते हैं अनवांटेड करंट्स होते हैं। और लेमिनेशन से क्या होता है कि लेमिनेशन से इस ईडी करंट्स के लिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ईडी करंट्स को हम रिड्यूस करते हैं टू सेव द एनर्जी। आई होप क्लियर। नेक्स्ट है, a step up transformer has a turns ratio of 1:10. If the input power is 100 watt and the transformer is 90% efficient, the output power will be। ट्रांसफार्मर के बारे में एक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करें कि ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर वो इक्वल होती है आउटपुट पावर के। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हम करते हैं, मतलब पावर यहाँ पर किसी टर्न्स रेशो पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर क्वेश्चन में टर्न्स रेशो गिवन है, लेकिन यह हमें कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। आउटपुट पावर टर्न्स रेशो पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पर एफिशिएंसी हमें गिवन है ट्रांसफार्मर की, तो इसका मतलब है कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है बल्कि ये रियल ट्रांसफार्मर है। तो रियल ट्रांसफार्मर के लिए जब हम आउटपुट पावर को फाइंड करते हैं, तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। सो पावर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट पावर इज 100 वाट और मल्टीप्लाई बाय 90%, जिसका मतलब है 90 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 के साथ कैंसल and the output power is equal to 90 watt। ठीक है, so this is 90 watt। Question number 3 है, the primary coil of a transformer has 200 turns and is connected to 220 volt AC source। If the secondary coil has 50 turns, the voltage across the secondary will be। देखिए, ट्रांसफार्मर के दो ही इक्वेशंस है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। एक वोल्टेज रेशो के लिए और एक करंट रेशो के लिए। दो कॉइल्स होते हैं तो दोनों कॉइल्स में वोल्टेज रेशो और करंट रेशो, और उसको लिंक करेंगे हम टर्न्स रेशो के साथ। तो वोल्टेज का जो रेशो है वो टर्न्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ये आप उल्टा भी कर सकते हैं, बस सिर्फ ये है कि अगर आपने ऊपर न्यूमरेटर में
वोल्टेज इन सेकेंडरी लिखा है तो इस तरफ भी आप नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी लिखेंगे, बाकी इसको आप ऊपर नीचे कर सकता है, डायरेक्ट रिलेशन सिर्फ आना चाहिए। हम वोल्टेज इन सेकेंडरी को फाइंड कर रहे हैं, सो वोल्टेज इन सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इन प्राइमरी। अब वैल्यूज को पुट करें तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, प्राइमरी में 200 है और वोल्टेज इन प्राइमरी इज 220 वोल्ट। सिंपली इसको डिवाइड करें, अगर आप यहाँ पर 1 0 इस 0 के साथ कैंसल आउट करें, ये 0 इसके साथ कैंसल आउट करें, सो व्हाट यू गेट 5/2 मल्टीप्लाई बाय 22 और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 और 2 11 ज़ा 22 और 11 5 ज़ा 55 वोल्ट। सो द आंसर इज 55 वोल्ट। ये वाला फार्मूला इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है a transformer is used to increase the voltage. This means that एक ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज टू वोल्टेज को इंक्रीज करने का मतलब है कि दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन इन द सेकेंडरी कॉइल। अगर ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग। बी है द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन इन द प्राइमरी कॉइल। ये भी गलत है क्योंकि स्टेप अप का मतलब है वोल्टेज को इंक्रीज करना, तो सेकेंडरी में वोल्टेज ग्रेटर होगी। द पावर इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर द पावर, ये भी तो बिल्कुल गलत है, पावर दोनों में सेम होगा, मस्ट सेम होगा। सो द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। In ideal transformer, the power input to the primary coil is equal to the power output from the secondary coil. This is based on the principle of conservation of energy. A transformer can operate on AC only. Transformer सिर्फ AC में ऑपरेट करता है। क्यों AC पर ऑपरेट करता है? क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज अप डाउन होता है तो वहाँ पर इंड्यूस्ड EMF की वजह से ये चीज़ होती है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तब ही पॉसिबल है जब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आ रहा हो। तो फ्लक्स चेंज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या वोल्टेज करंट ये इंड्यूस होगी। अब फ्लक्स चेंज तब ही पॉसिबल है जब करंट में चेंज हो, और करंट में चेंज सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट में पॉसिबल है। डायरेक्ट करंट का मतलब ही तो कांस्टेंट करंट है। तो जब करंट कांस्टेंट है तो वहां पर फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और फ्लक्स कांस्टेंट रहेगी तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस वजह से ट्रांसफार्मर ओनली ऑपरेट्स ऑन AC। 7 है a transformer is connected to a 220 volt AC source and supplies power to a 100 watt bulb at 11 volt. The current flowing through the primary coil is। अब हमें क्या कह रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी वोल्टेज 220 वोल्ट है, और इसका जो प्राइमरी पावर है, बल्कि सेकेंडरी पावर क्योंकि सप्लाईज पावर है, तो पावर जिस चीज़ को सप्लाई हो रहा है तो वो सेकेंडरी होगी, 100 वाट है, और उसका जो सेकेंडरी वोल्टेज है तो वो 11 वोल्ट है। हमने करंट को फाइंड करना है थ्रू प्राइमरी कॉइल। अब देखें यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि दिस इज आइडियल ट्रांसफार्मर। सपोज इसलिए करते हैं कि एफिशिएंसी नहीं मेंशन, जब भी एफिशिएंसी मेंशन नहीं होती तो हम आइडियल को ही कंसिडर करते हैं। तो द सेकेंडरी power in secondary which is given is equal to power in primary is equal to 100 watt। यानी कि प्राइमरी पावर हमें पता है, प्राइमरी वोल्टेज भी हमें पता है, और प्राइमरी करंट को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई वोल्ट। यहाँ से हमने करंट को निकालना है तो करंट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। प्राइमरी करंट को फाइंड करना है तो पावर को भी हम प्राइमरी कंसिडर करेंगे, वोल्टेज को भी प्राइमरी वोल्टेज कंसिडर करेंगे। सो IP इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 220, और 100 को 220 पे डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें, 0 0 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, 2 11 ज़ा 22 और 2 5 ज़ा 10। सो दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 11, और 5 डिवाइडेड बाय 11 से क्या मिलेगा, अगर हम इसको 5/10 कंसिडर करें, सपोज हम इसको 11 की जगह 5/10 कंसिडर करते हैं तो इसे 0.5 आंसर मिलेगा। लेकिन ये 5/11 है तो ये आंसर 0.5 से थोड़ा सा कम होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटर है। तो 0.5 से थोड़ा सा कम आंसर ऑप्शन ए है 0.45।
जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वोल्टेज ऑफ अ पावर लाइन इज 11 किलोवोल्ट. अ ट्रांसफार्मर विद अ प्राइमरी कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स इज यूज्ड टू स्टेप इट डाउन टू 220 वोल्ट. द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी. बस हमें क्या करना है, प्राइमरी वोल्टेज हमें गिवन है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है, सेकेंडरी वोल्टेज हमें गिवन है और हमने सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स को फाइंड करना है. देखिए प्राइमरी जो वोल्टेज है वो 11 किलो वोल्ट है, यानी 11,000 वोल्ट है. सेकेंडरी 220 वोल्ट है, तो दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स को फाइंड करना है. So number of turns in secondary divided by number of turns in primary is equal to voltage in secondary divided by voltage in primary. Direct relation है. Number of turns in secondary is equal to voltage in secondary divided by voltage in primary multiply by number of turns in primary. Values को put करें. So number of turns in secondary is equal to secondary voltage कितना है 220 वोल्ट है डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज कितना है 11,000 है और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी विच इज़ 1000. तो 1000 वाले जीरोज यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22. सो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू 20. ओके, 20 इज द आंसर. नेक्स्ट है which of the following losses is not present in the transformer. ट्रांसफार्मर में कौन से वाला लॉसेस नहीं होती? तो कॉपर लॉस भी होती है, ईडी करंट भी होती है, हिस्टेरेसिस लॉस भी होती है. फ्रैक्शनल लॉसेस वो ट्रांसफार्मर में नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि फ्रैक्शन लॉसेस तब होती है जब डिफरेंट पार्ट्स जो है किसी भी मशीन के वो मूव कर रहे हो, यानी मोशन की वजह से फ्रैक्शनल लॉसेस होती है. और ट्रांसफार्मर में कोई पार्ट ऐसा नहीं होता जो कि मोशन कर रहा हो, तो इस वजह से ये लॉस ट्रांसफार्मर में नहीं होती. A step down transformer decreases the voltage, as a result it increases the current. वोल्टेज को डिक्रीज करता है, करंट को इंक्रीज करता है, पावर रिमेन्स सेम. An ideal transformer with a 10:1 turns ratio steps down the voltage if the input current is 1 ampere, the output current will be. टर्न्स रेशो हमें गिवन है 10:1 है, इनपुट करंट भी गिवन है, आउटपुट करंट को फाइंड करना है. करंट नंबर ऑफ टर्न्स के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, यानी आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी करंट डिवाइडेड बाय प्राइमरी करंट is equal to number of turns in primary divided by number of turns in secondary. ये इनवर्स रिलेटेड है. अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें. सो करंट एंड सेकेंडरी is equal to number of turns in primary divided by number of turns in secondary multiply by primary current. Put values. 10 by 1 है, so is is equal to 10 multiply by 1. So current in the secondary coil is equal to 10 ampere. ठीक है, what is 10 ampere. अच्छा, इसको एक और तरीके से भी समझते हैं, थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को एक्सपेंड करने के लिए. यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कम है, 10 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स कम है. अगर नंबर ऑफ टर्न्स 10 टाइम्स कम है तो ये वोल्टेज को भी 10 टाइम्स कम करेगा. वोल्टेज को 10 टाइम्स कम करेगा तो मतलब कि करंट को 10 टाइम्स इंक्रीज करेगा. तो प्राइमरी करंट अगर 1 एम्पेयर है उसको 10 टाइम इंक्रीज करे तो 10 एम्पेयर. इस तरीके से आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं. 12 है, if a transformer is connected to a DC source, the induced EMF in the secondary coil will be 0. ठीक है, क्योंकि DC source वो वहाँ पर चेंज नहीं आ रहा हो, चेंज नहीं आ रहा फ्लक्स में, तो induced EMF नहीं होगी. The main purpose of a transformer is to change voltage. ट्रांसफार्मर का मेन पर्पस वोल्टेज को लेवल अप या लेवल डाउन करना है. करंट में भी इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होता है वोल्टेज के साथ साथ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहते हैं मेन पर्पस. तो ट्रांसफार्मर का मेन पर्पस क्या है? वो वोल्टेज में चेंज है, करंट में चेंज मेन पर्पस नहीं है, अगरचे हो रहा है लेकिन दिस इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ अ ट्रांसफार्मर. 14 है, a transformer has 500 turns in the primary coil and 50 turns in the secondary coil. The ratio of the voltage in the primary to the voltage in the secondary is. तो जो वोल्टेज रेशो है वो सिंपली टर्न्स रेशो के साथ इक्वल है. तो Vp डिवाइडेड बाई Vs को फाइंड करना है, तो दिस इज इक्वल टू Np डिवाइडेड बाई Ns. और Np कितना है? 500 है, मल्टीप्लाई बाई Ns इज 50, तो 0 0 के साथ 5 5 के साथ. So this is equal to 10:1, which is option B.
लास्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 100%। आइडियल ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट होता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। इसी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कशन कंप्लीट होता है और इंशाल्लाह कल से हम अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।